नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। और दोस्तों, अगर आप आज इस रीडिंग के ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो ये कोई संयोग नहीं है। और अगर आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं दोस्तों, तो संभव है कि यूनिवर्स आपको वो सच बताना चाहते हैं जो शायद आप भूल चुके हो, या फिर आप इस सच्चाई को कभी समझ ही नहीं पाए। क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों कि हम में से कई लोग अपनी असली पहचान को भूल के दुनिया के दिए हुए लेबल्स के साथ हम जीने लगते हैं गाइस। दोस्तों, किसी ने आपको कमज़ोर कहा, किसी ने आपको बहुत कम आंकने की कोशिश की, किसी ने आपको साधारण कहा, और धीरे धीरे आपने भी अपनी वही पे अपने आप को उसी नज़र से आपने खुद को देखना शुरू कर दिया। लेकिन आज ये वीडियो आपके सामने आया है कि आप जान सकें कि असल में आप कौन हैं, आप अपनी पहचान को समझ सकें, आप अपनी सोल को जान सकें। आपका जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है दोस्तों। आपकी आत्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर छुपी हुई है गाइस, जो शायद आज अब तक आप समझ नहीं पाए हो गाइस। आपके जीवन में जो संघर्ष रहे हैं, उन संघर्षों के पीछे भी कुछ कारण थे दोस्तों। आपके साथ हुई हर एक घटना आपको आपकी असली पहचान तक पहुंचाने का एक माध्यम थी दोस्तों। और आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी असली एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको किस रूप में देखते हैं, लोग आपको देख करके क्या महसूस करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेष शक्ति छुपी हुई है। और दूसरा हम ये देखेंगे कि ईश्वर ने आपको किस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। और दोस्तों, आज की जो ये रीडिंग है, ये सिर्फ एक रीडिंग नहीं है, आपकी सोल का मिरर है गाइस। तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए, आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये रीडिंग आपके सामने आना कोई संयोग नहीं होगा गाइस। तो चलिए देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आई है इस डिवाइन। देखते हैं कि यूनिवर्स ऐसी कौन सी छिपी हुई सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं, या ये वीडियो कौन सा सच आपके बारे में आपको बता रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। वाह, सबसे पहला ही कार्ड गाइस देखिए आपके लिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी लेके आया है। हाई प्रीस्टेस, आप वास्तव में कौन है? यूनिवर्स का इसमें एक बहुत ही गहरा मैसेज है गाइस। आप ना वो नहीं है जो दुनिया आपको समझती है दोस्तों। लोग ना आपकी मुस्कान को देखते हैं, आपके काम को देखते हैं गाइस, ठीक है, आपकी बातों को सुनते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि कोई भी आपकी आत्मा की गहराई को नहीं समझ पाता है। क्योंकि ना आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस होती है गाइस। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको शांत समझा, बहुत लोगों ने आपको कमज़ोर समझा गाइस, और कुछ लोगों ने तो आपको बहुत ही साधारण समझा है गाइस। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं दोस्तों कि जो पानी शांत दिखता है ना, उसकी गहराई सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ईश्वर ने ना आपको, मुझे लगता है, एक विशेष इंट्यूशन का उपहार दिया है। आप में से कई लोगों की इंट्यूशन बहुत शार्प है, जन्म से हो सकती है, या फिर ऐसा कि कुछ समय से अब आपको इंट्यूटिवली बहुत मैसेज मिल रहे हो, तो आपके इंट्यूशन का एक विशेष उपहार आपको मिला है ईश्वर के द्वारा। ठीक है, यानी कि कई बार आपको ना बिना किसी सबूत के भी पहले से ही महसूस हो जाता है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। ठीक है, और आप में से कई लोगों को तो मुझे ऐसे लगता है ना कि किसी घटना के होने से पहले ही संकेत मिल जाते हैं। ठीक है, और बाद में ऐसा होता है कि वो सच साबित हो जाती है। आपकी इंट्यूशन में आपको कुछ मैसेज मिलेगा और बाद में वही चीज़ सच साबित होने लग जाती है। ठीक है, और क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है दोस्तों कि आपकी ज़िंदगी में बार-बार ना कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको केवल ना संयोग कहना मुश्किल है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऐसा कभी-कभी थॉट आता है कि ये संयोग है। फिर कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ संयोग नहीं हो सकता है। ठीक है? कभी कुछ नंबर दिखाई देना गाइस, कभी कोई सपना ऐसा जो बार-बार आना और सपने का सच हो जाना। ठीक है? या फिर कभी अचानक से किसी व्यक्ति विशेष का ख़्याल आपके मन में आना और उसी का फ़ोन या मैसेज तुरंत आपके पास आ जाना। ठीक है? ये सब कुछ ना आपकी सोल अवेकनिंग के संकेत है दोस्तों। आप ना
आप एक ऐसी सोल हो गाइस जो सिर्फ भौतिक दुनिया से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। आपकी जो आत्मा है वो आध्यात्मिक, या फिर ये कहूँ कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उससे भी गहरा कनेक्शन रखती है दोस्तों। और यही कारण है गाइस कि आप भीड़ में रह के भी कई बार बहुत अलग महसूस करते हो, ठीक है। आप लोगों में से कई लोगों का सोचने का तरीका बहुत अलग है, आपका जीवन देखने का नजरिया दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, आपके जीवन में जो भी अकेलापन आया है, जो विश्वासघात आपको मिले, या जो कठिन परिस्थितियां आपके लाइफ में आई थी गाइस, वो परिस्थितियां आपको तोड़ने के लिए नहीं आई थी दोस्तों। ये जो भी चीजें आपके लाइफ में हुई ना, ये आपके सोल अवेकनिंग के लिए जरूरी थी। क्योंकि ना ईश्वर आपको बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया से जोड़ना चाहते थे, और ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में रही है, इसने आपको भीतर से, अपने ईश्वर से, अपनी सोल से जोड़ा है गाइस। और ये गार्ड बता रहा है गाइस कि अब समय आ चुका है कि आप अपनी इस छिपी हुई पावर को पहचाने, जिसको आप शायद बहुत टाइम से नज़रअंदाज करते आए हैं, ठीक है। आपको ना हर समय दूसरों से मान्यता लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार किसी भी तरह से खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन है। आपको किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सोल ये अच्छे से जानती है कि आप कौन है गाइस। आप एक ऐसी सोल है ना जो सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं दोस्तों, यहाँ पे आप ना कुछ लर्न करने के लिए आए हैं, कुछ सिखाने के लिए आए हैं, आप लोगों के जीवन को बदलने के लिए आए हैं दोस्तों। और यही आपकी सोल की सच्चाई है गाइस, ठीक है। आप जितना खुद को समझते हैं ना दोस्तों, आपकी सोल उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। जितना आपने आपको समझा है ना अब तक, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है आपकी सोल। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉर्स। आप एक वॉरियर हो गाइस, आप एक योद्धा हो। आपको इतने संघर्षों से क्यों गुजरना पड़ा, ठीक है। ये जो है आपकी आत्मा की एक कहानी बता रहा है। जो 9 ऑफ वॉर्स की एनर्जी है, जिसे शायद केवल आप ही पूरी तरह से समझ सकते हो, आप ही पूरी तरह से जान सकते हो दोस्तों। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है गाइस, बहुत बार गिरा भी है ये पर्सन, बहुत बार टूटा भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी है। आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो बिल्कुल आसान नहीं रही है गाइस, क्योंकि जो आपकी सोल है ना, वो साधारण सोल नहीं थी। इस वजह से आपके लाइफ में बहुत सी परेशानियां रही है। कुछ आत्माओं को जीवन में केवल अनुभव दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सोल होती हैं गाइस जिनको, आत्माओं को ना परीक्षाएं भी दी जाती है गाइस। और मुझे लगता है आप उन्हीं सोल में से एक है, आप उन्हीं आत्माओं में से हैं। कई बार आपको ना ऐसा भी फील हुआ होगा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है। जबकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा है, मैं दिल का साफ हूँ, है ना। मैं कभी किसी के लिए अपने मन में किसी प्रकार का कोई मैल नहीं रखता हूँ, ठीक है। फिर भी मुझे इतनी मुश्किलों का क्यों सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो कार्ड है ना, ये आपके सभी सवालों का जवाब दे रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए आपके जीवन की सिचुएशंस आपके सामने आई दोस्तों। क्योंकि जिस मिशन के लिए आपकी जो सोल है वो इस धरती पे आई है दोस्तों, उसके लिए आपको ना सामान्य से ज़्यादा शक्तिशाली बनना था और ज़्यादा पावरफुल बनना था, जो कि इन परीक्षाओं के चलते ही पॉसिबल हुआ गाइस। और ये जो शक्ति है ना, वो ऐसे ही नहीं आती है दोस्तों। शक्ति जो है वो संघर्षों से तप के मिलती है, ठीक है। तो ये कार्ड दिखा रहा है गाइस कि कई बार ना लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा, आपके साथ विश्वासघात किया, ठीक है। आपने जिन लोगों को भी अपना समझा था, मुझे लगता है वही लोग आपके लिए सबसे बड़ा सबक बन गए गाइस। कई बार ना आपने किसी को अपना सब कुछ दे दिया, अपना सब कुछ, जैसे किसी के ऊपर आपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, और बदले में भी आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ निराशा मिली दोस्तों। आपने रिश्ते में अपना 100% दिया दोस्तों, आपने रिश्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है सामने वाले ने कभी आपकी कीमत नहीं समझी, या रिश्तों में कभी आपके आपके एफर्ट्स को कोई मायने ही नहीं रखा गया गाइस, ठीक है। फिर भी आप आगे बढ़ते रहे। आपकी यही आपकी ना असली, आपकी सोल की असली ताकत है गाइस, ठीक है। आपकी जो सोल है ना, इसने कभी हार मानना नहीं सीखा। आपका आत्मविश्वास मुझे बहुत स्ट्रांग है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपके मन में हमेशा यही चीज़ रही है
कि नहीं मैं कर लूँगा या हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक यही शब्द जैसे आपको हार मानने नहीं दे रहा था दोस्तों। आप थक सकते थे, आप कुछ समय के लिए रुक सकते हैं गाइस, लेकिन पूरी तरह आप हार नहीं मान सकते। आपके सोल को मतलब एक यूनिकनेस है ये आपके सोल की गाइस, ठीक है? आपके अंदर ना एक योद्धा की एनर्जी है, और योद्धा केवल बाहर की लड़ाइयाँ नहीं लड़ता है गाइस, क्योंकि कई बार योद्धा को अपने डर से, अपने फियर से लड़ना पड़ता है, अपने दर्द से भी लड़ना पड़ता है गाइस, और अपने अंदर की जो असुरक्षाएं होती है ना, उनसे भी एक योद्धा को लड़ना पड़ता है गाइस, ठीक है? और योद्धा जब जब ये लड़ाइयाँ लड़ता है पहले से ज़्यादा मजबूत होके खड़ा होता है दोस्तों, ठीक है? और यहाँ पे एक बात मुझे और दिख रही है गाइस, कि आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग ना आपको रोकना चाहते थे ना, जो चाहते थे ना कि आप अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़े, उन्होंने भी मुझे लगता है अनजाने में आपकी मदद ही की है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि उनकी वजह से ही आपने अपनी सोल की पावर को समझा है, अपनी ताकत को समझा है दोस्तों। अगर सब कुछ बहुत ईज़ी होता ना दोस्तों, तो शायद आप ये कभी नहीं जान पाते कि आपके अंदर कितनी पावर है, आपके अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई है, ठीक है? तो यूनिवर्स कहीं न कहीं कह रहा है कि अब आपके इन सभी संघर्षों का जो है समापन होता हुआ दिख रहा है। जो भी कठिन परिस्थितियाँ आपके लाइफ में जो स्ट्रगल है, ये सब कुछ अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। खत्म होने लगा, और आप अब भी खड़े हुए हैं दोस्तों, आप अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मुझे आपकी ऐसी एनर्जी लग रही है, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है गाइस। क्योंकि बहुत से लोग गाइस उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं जहाँ पे आज आप खड़े हो, इतने संघर्ष और स्ट्रगल के बावजूद भी। और दोस्तों सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आप ना पीड़ित नहीं हैं, आप एक योद्धा है, ठीक है? आपकी आत्मा को कठिन रास्तों के लिए इसीलिए गुजरना पड़ा गाइस, क्योंकि आपकी जो मंजिल है ना वो साधारण नहीं है, आपको एक असाधारण मंजिल तक पहुंचाना था यूनिवर्स को गाइस। और यूनिवर्स यही चाहता है कि आप अपने घाव को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपने घावों को अपनी ताकत के रूप में देखें। जो भी वुंड्स आपको मिले हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है गाइस, ठीक है? आपकी सोल ने जो सहा है, और उसके बावजूद भी आपकी सोल जो खड़ी है ना, ये आपकी एक पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है गाइस, जो कि एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। ईश्वर ने आपको इस दुनिया में किस उद्देश्य के साथ भेजा है, इस रीडिंग में आज की जो एनर्जी में हम देख रहे हैं, आपकी आत्मा के मिशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य जो है इस कार्ड के साथ खुल रहा है। 6 ऑफ पेंटाकल, ये कार्ड ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप किसी को मनी हेल्प दे रहे हो, ठीक है? ये बैलेंस का कार्ड भी है, ये सेवा का कार्ड भी है, और ये एक पर्पस का कार्ड भी आ रहा है गाइस, ठीक है? आपका जो जन्म है वो सिर्फ जीने के लिए, एक नॉर्मल वे में जीने के लिए नहीं हुआ है दोस्तों। आप उन सोल में आते हैं जो जहाँ पे भी जाते हैं ना, वहाँ किसी न किसी रूप में कोई ना कोई बदलाव छोड़ के आती है गाइस। हो सकता है आपको इस बात का एहसास नहीं हो, लेकिन आपकी बातों से, आपकी मौजूदगी से, आपके अनुभवों से मुझे लगता है कई लोगों को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है गाइस। आप जो है कई लोगों की स्ट्रेंथ हो, ताकत हो गाइस। आपने अपने जीवन में जो भी दर्द झेला है वो केवल आपका दर्द नहीं था दोस्तों, ठीक है? वो एक तरह की मुझे तैयारी नज़र आ रही है, क्योंकि आगे चल के ना आपको अपने इन्हीं अनुभवों के माध्यम से दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाना है, दूसरे लोगों के रास्ते को भी रोशन करना है गाइस, ठीक है? तो आपकी ये कार्ड ना आपकी आत्मा का स्वभाव मुझे बता रहा है। आप बिना किसी स्वार्थ के भी ना लोगों की मदद करते हो। आपकी आप में से कई लोगों का ये नेचर हो सकता है। जब भी कोई दुखी होता है ना दोस्तों, तो आपका दिल जो है अपने आप ही जैसे उसकी तरफ खींचा चला जाता है, और जब भी कोई संघर्ष कर रहा होता है, मुझे लगता है आप उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हो। आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो हर संभव मदद करने की, ठीक है? और यही कारण है ना कि लोग अक्सर अपनी परेशानियां, अपने दिल की बातें आपके सामने खोल देते हैं गाइस। उनको ऐसे लगता है ना कि आप उनके अपने हो और आप उनको समझ सकते हो, और सच कहूँ तो आप समझते भी हो, आपकी ऐसी एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि आपने ना जीवन में खुद एक अंधेरे रास्ते पे सफ़र किया है। आप उनके दर्द को, उनकी पेन को बहुत आसानी से समझ भी सकते हो, और उनको रास्ता भी दिखा सकते हो गाइस, ठीक है? ईश्वर ने ना आपको एक विशेष उपहार दिया है गाइस, कि आपके अंदर ना दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता है, ठीक है? लेकिन इसके साथ ही मुझे ऐसे भी लग रहा है आपके लिए यहाँ पे एक जो है चेतावनी भी दिख रही है।
ठीक है, कई बार ना आपने दूसरों को इतना दिया है ना कि उसमें आप खुद को भूल गए गाइस। ठीक है, कई बार आपने सबकी मदद की है, लेकिन जब आपको जरूरत थी तब आपके पास में कोई नहीं था दोस्तों। और ये आपकी आत्मा का सबक था। यानी कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने इतना रिश्तों में एफर्ट डाला और बदले में आपको कुछ नहीं, निराशाएं मिली हैं, तो ये आपकी सोल के लिए लर्निंग थी। ये आपकी सोल के लिए सबक था जो कि आपकी आत्मा को सीखना था गाइस। ठीक है, सेवा करना बहुत ही सुंदर है गाइस, लेकिन उस सेवा के अंदर स्वयं को खोना नहीं है आपको। और मुझे आपका यही एनर्जी लग रहा है कि आप ना खुद को खो देते थे, खुद को आप भूल जाते थे दोस्तों। ठीक है, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी ऊर्जा को खाली नहीं करना है गाइस, कि आप अपना सब कुछ लुटा दो, खुद को भूल जाओ और सब कुछ दूसरों पे समर्पण कर दो। और जब बारी अपने पर आए तो जैसे आप बहुत हर्ट हो जाते थे गाइस। ठीक है, आप लेना और देना दोनों सीखे। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये सिखाना चाहते थे गाइस। ठीक है, क्योंकि सही मायने में संतुलन वही है गाइस। दोस्तों यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है ना कि भविष्य में ना आपकी बातों से, आपके ज्ञान से या फिर आपके अनुभव के माध्यम से बहुत ही लोगों को मार्गदर्शन मिलने वाला है, रास्ता दिखने वाला है। यानी कि कुछ लोग ना आपको एक शिक्षक के तौर पे देखेंगे, कुछ लोग आपको एक हीलर के तौर पे, कि शायद आपकी बातों से ही लोग हील हो जाते हो। ठीक है, और कुछ लोग ना आपको एक इंस्पिरेशन मानेंगे गाइस। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सोल का उद्देश्य है वो खुद आगे बढ़ना नहीं है, आपको दूसरों को भी आगे बढ़ाने के लिए चुना गया है गाइस। ठीक है, तो यही एक रीजन है गाइस कि आपके जो जीवन के अनुभव है वो दूसरे लोगों के से हटके रहे हैं गाइस। ठीक है, और ईश्वर ना आपको ये सब कुछ एक तैयारी के तौर पे करवा रहे थे दोस्तों, ताकि जब समय आए तो आप किसी के लिए रोशनी बन सके गाइस। ठीक है, तो आप केवल अपने लिए इस धरती पे नहीं आए हैं। ठीक है, आपकी आत्मा का उद्देश्य जीवन में संतुलन लाना, आशा लाना, होप और लोगों को मार्गदर्शन देना है दोस्तों। ठीक है, आप जहाँ भी जाते हैं ना, किसी न किसी रूप में हीलिंग छोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, और यही आपका एक दिव्य उपहार है गाइस, यही आपके जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य भी है गाइस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। वाह, जजमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी आ रही है गाइस। ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी दिव्य बुलावे के लिए चुना गया हो गाइस। ठीक है, क्योंकि ये कोई साधारण कार्ड नहीं है। ठीक है, ये अवेकनिंग का कार्ड है गाइस। ये उस क्षण को दिखाता है जब आत्मा अपनी असली पहचान को याद करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है आपके जीवन में अब वही समय आ चुका है दोस्तों। बहुत समय तक आपने ना खुद को ना दूसरों की नजरों से देखा है, जैसा लोग आपको लेबल्स दे रहे थे, जैसा लोग आपको टैग दे रहे थे, लोगों ने जो भी कहा उसे आपने सच मान लिया दोस्तों। लोगों ने जो भी सीमाएं आपके सामने रखी उसे भी आपने स्वीकार कर लिया हो दोस्तों। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है आपकी आत्मा अब उन सभी सीमाओं को तोड़ने लगी है गाइस। ठीक है, पिछले कुछ समय से मुझे लग रहा है आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो, आपके अंदर बहुत से बदलाव आ रहे हैं दोस्तों। आप पहले जैसी बातों को पसंद नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप पहले जैसे लोगों के साथ आपका मन नहीं लग रहा है। पहले जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, मुझे लग रहा है अब वो चीज़ें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है दोस्तों। ठीक है, और आपको कई बार ऐसा भी लगा हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये कोई बदलाव नहीं है, ये एक जागरण है, अवेकनिंग है जो आपकी हो रही है गाइस। ठीक है, यानी ये कहूँ कि आपकी जो सोल है धीरे धीरे अब अपने उद्देश्य को पहचान रही है। यूनिवर्स अब आपको उस रास्ते पे ले जा रहे हैं जहाँ पे वास्तव में आपको होना चाहिए, जो सच में आपकी सोल का रास्ता है गाइस। आपके ना जीवन में बार बार कुछ घटनाएं दोहराई गई दोस्तों, क्योंकि आपकी आत्मा को एक सबक सीखना था। ठीक है, और जब तक आपने वो सबक नहीं सीखा गाइस, मुझे लगता है वो परिस्थितियां बार बार रिपीट होती रही। आपने ऐसा फील किया होगा कि कोई एक जैसे एक चक्र चलता है और वापस जैसे वही से शुरुआत होती है, जैसे एक लूप में आप फंस चुके थे गाइस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ लेसन दे रहे थे। मतलब वही तरह के रिपीटेडली लोग आपके जीवन में आना, एक ही तरह का दर्द बार बार आपको मिलना। ठीक है, लेकिन अब जब आप उस चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हो, अब वो समय है जब आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि अब आप ना पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे हो दोस्तों। ठीक है,
अब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो और अब आपने इस लूप को, इस चक्रव्यूह को भी तोड़ दिया है गाइस, ठीक है। आपके अंदर ना एक ऐसी आवाज है ना जिसे मुझे लगता है आप लंबे समय से दबाते चले आ रहे हो, ठीक है। ये आवाज ना आपको कुछ करने के लिए बुला रही है। ऐसा लग रहा है ना कि आपको अंदर से कभी फील होता हो कि नहीं, कुछ हटके हैं आपने, आपको कुछ करना है, ठीक है। तो किसी बड़े बदलाव के लिए जैसे आपकी सोल आपको पुश कर रही थी, या ये कहूँ कि किसी नए रास्ते के लिए आपकी सोल आपको पुश कर रही थी, किसी ऐसे कार्य के लिए मुझे लगता है जो केवल आपके लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कोई ना कोई फियर आपको रोक रहा था अब तक कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हो गया तो, या अगर मैं गलत साबित हो गया तो। जैसे ये सारी चीजें आपको रोक रही थी, ऐसे सवाल बार बार आपके मन में आ रहे थे गाइस। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि आप अपनी सोल की इस वॉइस को सुने, अपनी आत्मा की इस आवाज को सुने दोस्तों। क्योंकि जिस अवेकनिंग को आप अभी अनदेखा कर रहे हो वही आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और जजमेंट का कार्ड पूर्णता की तरफ भी संकेत करता है। आपने जितने भी संघर्ष सहे, जितने आंसू आपने बहाए हैं गाइस, जितनी भी परीक्षाएं आपने अपने जीवन में दी है, उन सब का परिणाम अब आपके सामने आने वाला है। और जैसे अब कठिन समय समाप्त हो रहा है दोस्तों, यूनिवर्स अब आपको उस स्थान पर पहुंचाने की तैयारी में है जहाँ पे ना आप बिल्कुल नए नजरिए से जीवन को देखने वाले हो गाइस, ठीक है। और उस दिन आपको ये चीज समझ में आने वाली है कि जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन था गाइस। आपका दर्द व्यर्थ नहीं था, आपकी परेशानियां व्यर्थ नहीं थी गाइस, आपका कोई भी संघर्ष बेकार नहीं गया है गाइस। सब कुछ आपको इस क्षण तक लाने के लिए है और बहुत जल्दी आपको इस बात का भी एहसास होने वाला है गाइस। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप की वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा और ये एनर्जी आपसे रेजोनेट की होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।